बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और साधारण जीवन जीने वाला इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी जमीन थी जिसे वो खुद ही जोतता और बोता था। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह न सिर्फ सच्चा और न्यायप्रिय था, बल्कि दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। हरिदास का एक ही उसूल था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, ना ही कभी किसी का हक मारता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अर्जुन और बेटी राधा। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल, परंतु जीवन आसान नहीं था। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती, कभी तेज तूफान से खेत बर्बाद हो जाते। फिर भी हरिदास कभी हिम्मत नहीं हारता। वह कहता, प्रकृति की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो भगवान भी मदद करते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। ज्यादातर किसान अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए, लेकिन हरिदास ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वह बोला, जमीन हमारी माँ है, माँ को छोड़कर जाना पाप है। मैं यहाँ रहूंगा और जब तक सांस है खेती करता रहूंगा। उसने कुएं से पानी निकालकर थोड़ा थोड़ा खेत में सिंचाई शुरू की। दिन रात मेहनत की और अंततः उसकी फसल खड़ी हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि एक दिन की बात है, हरिदास खेत में हल चला रहा था कि उसे जमीन के नीचे कुछ ठोस चीज टकराती महसूस हुई। जब उसने खुदाई की तो वहां से एक लोहे का संदूक निकला। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक सोने, चांदी और हीरे मोती से भरा हुआ था। कुछ देर के लिए हरिदास के मन में लालच आया। वह सोचने लगा कि अगर यह सब कुछ वह अपने पास रख ले तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, एक नया घर बना सकता है और आरामदायक जीवन जी सकता है। लेकिन तभी उसके दिल में उसकी माँ की बातें गूंजने लगीं। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। जो चीज़ अपनी नहीं, उसे कभी मत अपनाना। हरिदास ने फौरन फैसला किया कि वह यह खजाना अपने पास नहीं रखेगा। उसने उस संदूक को उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने जब वह खजाना देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने हरिदास से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे हमें देना चाहते हो? यह तो बहुत कीमती है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी जमीन में दबा था, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूँ। यह किसी और का हो सकता है। मेरा धर्म है कि मैं इसे पंचायत को सौंप दूँ, ताकि इसका सही मालिक मिल सके, या फिर इसका उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जा सके। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो हर कोई हरिदास की ईमानदारी की तारीफ करने लगा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सभी उसके गुण गाने लगे। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि इस धन का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने में किया जाएगा। साथ ही हरिदास को उसकी ईमानदारी के लिए ग्राम रत्न की उपाधि दी गई और पंचायत ने मिलकर उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। हरिदास की ईमानदारी की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों और फिर शहर तक पहुंची। अंततः यह खबर राजा तक जा पहुंची। राजा खुद गांव आया और हरिदास से मिला। उसने कहा, तुम्हारी तरह ईमानदार आदमी बहुत दुर्लभ होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में आकर मेरे राज्य के किसानों के लिए मार्गदर्शक बनो। लेकिन हरिदास ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी दुनिया मेरी मिट्टी है, मैं यहीं खुश हूँ। राजा उसकी सादगी और सोच से प्रभावित हुआ और हरिदास को राज्य का ईमानदारी पुरस्कार और जीवन भर की सहायता प्रदान की। अंत में हरिदास ने कभी अमीरी का सपना नहीं देखा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया, लोगों के दिलों में, समाज में और इतिहास में। उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर बड़े अधिकारी बने, लेकिन उन्होंने भी अपने पिता के संस्कार नहीं छोड़े। हरिदास की कहानी आज भी उस गांव में बच्चों को सुनाई जाती है। एक ईमानदार किसान की कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती।